बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन हम आपको बताते हैं, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2300-1634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1635। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे हैंडल्स हैं ये, और हैशटैग जरूर इस्तेमाल कीजिए, हैशटैग बाजार आज और कल। और मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमेशा की तरह मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान होंगे सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लेकिन विकास सर के पास चलने से पहले जरा फटाफट से देख लेते हैं बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को बाजार में तेजी वाला मूव देखने को मिला। सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 60,941 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 91 अंकों की तेजी के साथ 18,100 के पार बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में 300 से ज्यादा अंकों का उछाल देखने को मिला। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। आज बाजार में तेजी कहां से आई, किन सेक्टर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिली, बता रहे हैं जी बिजनेस। एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने की दमदार। पिछले हफ्ते के मिले जुले कारोबार के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली। 3 दिनों की कमजोरी के बाद डाउ 300 अंक चढ़ा और नेस्डेक में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इन संकेतों के दम पर भारतीय बाजारों ने सेंचुरी मारकर शुरुआत की, सीधे 18,100 के ऊपर, और दिन भर मजबूती के साथ सीमित दायरे में कारोबार करते रहे और बंद भी 18,100 के आसपास होने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल था, बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को ये 42,500 के आसपास क्लोजिंग देकर ये संकेत दे दिए थे कि बैंक निफ्टी एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होता दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी ने दिन के दौरान सुबह के सत्र में एक बड़े आंकड़े को छुआ, वो था 43,000 का, जो 5 जनवरी के बाद अब देखने को मिला है। यानी कि इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से बैंक निफ्टी 43,000 पर पहुंचा। बंद होते थे हम 42,825 के आसपास बंद हुए। 300 अंकों के फायदे के साथ निफ्टी पर, 300 अंकों के फायदे के साथ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर। वहीं निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। नतीजों के लिहाज से सबसे बड़ा सपोर्ट आता दिखा बैंकिंग शेयरों को। आईसीआईसीआई, कोटक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल, बंधन, एक लंबी लिस्ट है जहां नंबर्स के दम पर बैंकिंग शेयरों में रुझान खरीदारी का लगातार बनता हुआ दिख रहा है। एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है वायदा कारोबार में, वो सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में भी हम पहुंच रहे हैं। बजट के पहले दोनों ही तरह के ट्रेडर्स, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट, अपनी पोजीशन कम करने के बारे में सीरीज के अंत में सोच भी रहे। इन सब के चलते निचले स्तरों से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है और आज पूरे दिन इस रिकवरी के साथ टिके रहने में कामयाब रहे। डाउ फ्यूचर से ज्यादा बहुत ऊपर नीचे के संकेत नहीं थे, लेकिन भारतीय बाजारों ने हफ्ते की शुरुआत अपने संकेतों के और ग्लोबल संकेतों के दम पर तेजी के साथ की है। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं सिटी फिनमार्ट के विकास सेठी जी, जिनसे हम जानेंगे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा। लेकिन पहले आज सेठी सर, एक बार फिर से स्वागत। पहले आपका नजरिया, आपका एनालिसिस आज के मार्केट पर किस दिशा में जा रहे हैं सर हम? नहीं, बिल्कुल दीपक, देखिए आज तो एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली और उसका मेनली कारण था कि जो ओवर द वीकेंड जो हमारे बैंकिंग स्टॉक्स के नतीजे आए, खास करके आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो इन सब ने बहुत अच्छा किया, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और चूंकि इन सब का निफ्टी सेंसेक्स पे वेटेज भी है, तो उसके कारण से हमको निफ्टी सेंसेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में धुआंधार तेजी हुई। और उसके अलावा जो शुक्रवार के बाजार में यूएस में नैस्डैक में पर्टिकुलरली जो एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली, उसका असर हमारे आईटी स्टॉक्स में भी देखने को मिला, तो उसके कारण से आईटी स्टॉक्स भी अच्छे थे। तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है और अब हम बजट से ज्यादा दूर नहीं है, तो मुझे लगता है बाजार में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे और हमको तेजी की पोजीशन पे ही रहना चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड इन्वेस्टर्स टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देयर पोजीशंस, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो अच्छे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं आपको आने वाले दिनों में। और सेठी सर, फिर ऐसे ही अगर अच्छा माहौल बना रहा तो फिर आप एक पोजिशनल, एक लॉन्ग टर्म पिक दोनों बता दीजिए सर हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल दीपक, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, और वहां से आज मैंने पिक किया है आईटीडी सीमेंटेशन को। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली मैरीटाइम स्ट्रक्चर, फिर मेट्रो रेलवे के प्रोजेक्ट्स, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब बनाती है। बहुत ही अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और इनको हाल ही में
कई सारे सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर्स भी मिले हैं, कई अच्छे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स भी करे इन्होंने। अहमदाबाद में अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी काम किया है। और मुझे लगता है यहाँ से चूंकि बजट अब अगले बुधवार को है, मुझे लगता है बाजार में एक बजट को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए। और इस कंपनी में FIS DIS का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT भी अराउंड 6-7% स्टेक ऑन करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। और सरकार का एक फोकस रिवर लिंकेज पे भी रहता है। जो पिछले बजट में उन्होंने एक नदी को, 2 नदियों को लिंक करने का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, काफी बड़ा फंड एलोकेट किया, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी इस जैसी कंपनी होगी। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी चाहिए। 140 का शॉर्ट पोजिशनल टारगेट है और 115 का स्टॉप लॉस रखना है। ऑल राइट सर, तो ये लॉन्ग टर्म पोजिशनल पिक सेठी सर की। अब जरा कुछ कॉलर्स के सवाल भी ले लेते हैं। अलग अलग माध्यमों के जरिए हमें लोगों ने सवाल भी भेजे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं। ऐसे ही एक कॉलर जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम सेठी सर का लॉन्ग टर्म का सवाल भी लेंगे। लेकिन पहले एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, LD गर्ग साहब, जो कि मोरेना से जुड़ रहे हैं। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल सेठी सर से। 64 रुपए में खरीदे हैं। गर्ग साहब दोहरा सकते हैं अपना सवाल? हाँ, अपनी क्वेरी दोहरा देंगे एक बार? हाँ, मैंने 290 शेयर SW सोलर के 459 रुपए में खरीदे हैं और भाव अभी 270 रुपए का है। क्या करूं मैं, एग्जिट होऊं या होल्ड करूं? SW सोलर पर आपकी राय समझना चाह रहे हैं सेठी साहब। देखिए दीपक, इस स्टॉक ने भी बहुत ही ज्यादा निराश किया है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। हालांकि ये अब कंपनी रिलायंस ओन्ड कंपनी है, रिलायंस ने इसमें 40% के करीब की हिस्सेदारी ले ली है और बाकी कुछ हिस्सेदारी अभी भी सेपर्जी पैलेंजी ग्रुप की है। बाकी देखिए बिजनेस अच्छा है, रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार करती है कंपनी, सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करती है और बजट में रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस मिलना है। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे तो होल्ड करना चाहिए। इनके भाव आने में तो बहुत समय लगेगा या काफी वेट करना पड़ सकता है, बट यहाँ से थोड़े अपसाइड देखता हूं तो उसके बाद कॉल लेना पड़ेगा वेदर टू एग्जिट और नॉट, बट करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह है। और दीपक, मेरी लॉन्ग टर्म पिक बाकी रह गई थी। मैं पूछूंगा सर, लॉन्ग टर्म आपकी पिक पूछनी है मुझे, लेकिन लगातार हमारे पास लाइव कॉलर जुड़ने शुरू हो गए, इसलिए मैंने कहा पहले जरा सवाल भी ले लेते हैं। एक और लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं सेठी सर हमारे साथ, रक्षक जलोटा जालंधर से जुड़ रहे हैं। रक्षक जी स्वागत, पूछिए अपना सवाल सेठी सर से। तानला प्लेटफॉर्म के लिए 1250 में 35 शेयर। तानला प्लेटफॉर्म, आपकी राय सर तानला प्लेटफॉर्म पर सेठी सर, रक्षक जी के लिए? देखिए, रक्षक जी ने बहुत ही ऊंचे लेवल्स पे इस स्टॉक को लिया है और इन लेवल्स पे भी वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव नजर आते हैं। फिर इस तिमाही के जो नतीजे भी काफी डिसअपॉइंटिंग थे। मुझे लगता है इस स्टॉक में एक कोई भी उछाल आवे तो एग्जिट करने की सोचे और अपने लॉस को जितना हो सकता है कम करने की कोशिश कर सकते हैं और बाकी फिर एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक अच्छे सेक्टर में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो रक्षक जी उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, संतोष जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सर सेठी सर से अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास 2 शेयर हैं सर, एक तो बजाज फिनसर्व है 1790 का 35 शेयर, पतंजलि है 1442 का 30 शेयर। अच्छा, तो बजाज फिनसर्व और पतंजलि दोनों पर सेठी सर अपनी राय दे दीजिए। देखिए, संतोष जी को सलाह रहेगी, इन्होंने स्टॉक्स तो अच्छी क्वालिटी के लिए हैं बट ऊंचे लेवल्स पे लिए हैं, नुकसान में बैठे हैं। मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए इनमें निवेशित रहना चाहिए। बजाज फिनसर्व तो एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, बट पिछले कुछ महीनों में परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बट यहाँ से मुझे लगता है अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे तो होल्ड करना है। और पतंजलि पे भी मैं बुलिश हूँ, जिस तरह के प्लान्स है मैनेजमेंट के और जो कंपनी का ब्रांड पोर्टफोलियो है, एक जबरदस्त ब्रांड पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो इसको 1-2 साल के लिए इसमें निवेशित रहेंगे तो अच्छा रहेगा और इनके भाव भी आएंगे, अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। संतोष जी को उनका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, राजेंद्र जी, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल सेठी सर से। जी राजेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। ट्राइडेंट लिया है 36 के भाव से। 36 के भाव पे ट्राइडेंट लिया है, ठीक है सेठी सर, ट्राइडेंट पे क्या करना चाहिए?
ट्राइडेंट पे भी करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह है। कंपनी टेक्सटाइल्स और पेपर दोनों के सेगमेंट पे, और दोनों ही सेक्टर वैसे अच्छे लग रहे हैं, एक फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें। करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह राजेंद्र जी को ट्राइडेंट पर। चलिए आप जरा फटाफट से सेठी सर की लॉन्ग टर्म पिक भी ले लेते हैं। कॉल्स तो आते रहेंगे, जैसे ही सेठी सर बैठते हैं कॉल्स पे कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। सर लॉन्ग टर्म पिक दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ बिल्कुल दीपक, आज जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, जिनका एक जॉइंट वेंचर है ये कार्बोरंडम कंपनी यूएसए और यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी यूके। इन दोनों के साथ जॉइंट वेंचर में ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, जो कि एब्रेसिव्स, फिर रिफ्रैक्टरीज, इंडस्ट्रियल सेरामिक्स, इन सब कारोबार में है। जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, एक जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट का कैगर भी अच्छा रहा है, और प्रोमोटर्स ने भी लगातार अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में बढ़ाई है। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 1300 रुपए। 9 से 12 महीने का नजरिया, 1300 का टारगेट कार्बोरंडम है। लॉन्ग टर्म पिक सेठी साहब की। चलिए सेठी सर, एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो चुका है लाइव कॉलर्स का। घोष साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। घोष जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। घोष जी। हाँ बोलिए। जी सर बोलिए, आप पूछिए अपना सवाल सर। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए घोष साहब, आप मेरी बात सुनिए और सेठी सर से अपना जवाब आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मैं 20 नंबर ऑफ शेयर लिया था अतुल, ATUL अतुल का, अराउंड 8,000 रुपीज प्राइस में। ओके, अतुल पर आप सलाह मांगना चाह रहे हैं और वॉल्यूम इनके पास ठीक ठाक है। सेठी सर इनको क्या सलाह देंगे? नहीं, अगेन देखिए, अच्छी क्वालिटी की कंपनी इन्होंने ली है। हालांकि इनके खरीद के जो प्राइस है वो थोड़े ऊंचे लेवल्स के हैं, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक में भी बने रहना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की केमिकल स्पेस की कंपनी है, और इसने तो ईयरली हाइज अराउंड 10,600 10,700 के हाइज करे हैं। वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ इन लाइन विद अदर स्टॉक्स इन द सेक्टर, बट करंट लेवल्स से होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो घोष साहब को अतुल लिमिटेड पर करंट लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह दी है सेठी साहब ने। अब जरा आगे चलते हैं, सूरत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक जी। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है, सेठी सर से अपना सवाल पूछिए सर। दीपक जी हमारे साथ सूरत से जुड़ चुके हैं। दीपक जी आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, सेठी सर से सवाल पूछिए सर अपना। हाँ जी, तो मेरे पास है ना कार ट्रेंड के 36 शेयर है। ओके, कार्ट रेट के शेयर हैं आपके पास, किस लेवल पर खरीदारी की आपने? हाँ, एक तो जो इश्यू में लगा था 1600 रुपये का है, और दूसरा मैंने लिया था 560 का भाव से 27 शेयर। सेठी सर कार्ट रेट पर क्या सलाह देना चाहेंगे आप दीपक जी को? नहीं, अगेन ये जो न्यू एज कंपनीज है बहुत ही डिसअपॉइंट किया है निवेशकों को, बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है किसी भी कंपनी में। नाइका देखिए आप, जोमेटो देखिए, पॉलिसी बाजार देखिए, कार्ट रेट देखिए। हालांकि करंट लेवल से थोड़े अपसाइड बिल्कुल हो सकते हैं, बट मुझे लगता है इन स्टॉक्स में अभी भी वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है। इस स्टॉक के भी वैल्यूएशंस, परफॉर्मेंस अगर देखें फंडामेंटली तो काफी एक्सपेंसिव नजर आते हैं वैल्यूएशंस। मुझे लगता है उछाल में निकल जानी चाहिए इस स्टॉक से। चलिए, तो स्पेस मिले तो दीपक जी कार्ट रेट से आप निकलकर किसी दूसरे स्टॉक में अपना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ गोपाल जी जुड़ चुके हैं थाने से। गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सेठी सर से अपना सवाल। मेरा आइडिया है 20,000 9 रुपए 10 पैसे के भाव में। कौन सा स्टॉक पर? वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया पर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या नजरिया देंगे सर सेठी सर? नहीं, अगेन इसमें भी एग्जिट करने की सलाह रहेगी। कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक भारी भरकम नुकसान करती है कंपनी, जबकि भारतीय एयरटेल या रिलायंस में एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला। मुझे लगता है ये स्टॉक, हालांकि यहाँ से हो सकता है 7 रुपए वाला वापस से 8 साढ़े 8 के भाव आ जाए, बट कोई भी उछाल में इससे निकले, लॉस बुक करें या अपने भाव निकलने का मौका मिले तो बहुत ही लकी होंगे। बाकी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में निवेश करें और लंबी अवधि के लिए बने रहे तो वहां पे पैसे बन सकते हैं। चलिए, तो गोपाल जी आपको अगर मौका मिले तो निकल जाएं वोडाफोन से और किसी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक पर अपना निवेश करें, यह है सलाह। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल सेठी सर से। सर मेरे पास आईओसी के शेयर है 5,000। आईओसी के शेयर है, भाव क्या लिया आपने? क्या कह रहे हैं सर? किस भाव पे लिया था आपने आईओसी?
67 के भाव पे है। 67 के भाव पर आईओसी के शेयर। सेठी सर, आपकी सलाह संजय जी के लिए। पहले तो संजय जी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए बिकॉज उन्होंने अच्छे लेवल्स पे स्टॉक को खरीदा और अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं, बट यहाँ पे भी मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रह सकते हैं बिकॉज जिस तरह से एक तो सस्ता क्रूड इन सब कंपनियों को रशिया से मिल रहा है, तो उसका एक फायदा आने वाले क्वार्टर में इनके आने वाले जो नतीजे है उसमें देखने को मिलेगा। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड ही करें और थोड़े और अपसाइड के लिए इसमें इंतजार करना चाहिए। इसी में अपसाइड के लिए इंतजार करें, करंट लेवल्स पर बने रहें, ये है संजय जी के लिए सलाह। हेमंत जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं गुड़गांव से। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सेठी सर से अपना सवाल पूछिए सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। प्लीज गो अहेड। हेमंत जी, हेमंत जी आपको आवाज आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेमंत जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के 600 शेयर हैं, 99 रुपीज के भाव से मैंने खरीदे थे। 99 का भाव बैंक ऑफ इंडिया पर। क्या सलाह देंगे हेमंत जी को सेठी सर? देखिए, हेमंत जी को इस स्टॉक में भी बने रहने की सलाह रहेगी बिकॉज हम जिस तरह के नतीजे देख रहे हैं इस बार पब्लिक सेक्टर बैंक से भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी, मुझे लगता है इस कंपनी के भी जो तिमाही नतीजे हैं अच्छे रहेंगे। हमने हाल ही में यूनियन बैंक के नतीजे देखे, बहुत ही दमदार नतीजे थे। मतलब इसी तरह की जो पीएसयू बैंक है उसके हिसाब से यूनियन बैंक की जिक्र कर रहा हूँ। बाकी हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक से तो ओवर द वीकेंड बहुत अच्छे नतीजे देखे, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक से कुछ दिन पहले इंडसइंड बैंक। मुझे लगता है ये बैंक भी अच्छे नतीजे रिपोर्ट करेगी और वैसे भी इस साल के लिए मुझे लगता है बैंक्स और एनबीएफसी अच्छा करेंगे, तो करंट लेवल्स पे होल्ड करें इस स्टॉक। तो बैंक ऑफ इंडिया को होल्ड करने की सलाह है हेमंत जी के लिए। और बहुत सारे कॉलर्स हमें लगातार कॉल कर रहे हैं। सेठी साहब से हर कोई सलाह लेना चाह रहा है इस वक्त, लेकिन हमारी गुजारिश होगी जिनका हम सवाल नहीं ले पा रहे हैं लाइव, वो हमें हमारे दूसरे माध्यमों से व्हाट्सएप कर दें, एसएमएस कर दें। हम कोशिश करेंगे कि उनका सवाल जरूर ले लें। देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए संकेत डाउ फ्यूचर से एकदम सुस्तिक है। मुश्किल से 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि किस तरह का सेशन अमेरिका में होगा कहना थोड़ा मुश्किल है। हम संकेत वहां से लेंगे, डाउ फ्यूचर से लेंगे। सपोर्ट रेंज जो अब बाजारों के लिए निकल कर आ रही है वो नीचे की तरफ 18,000, 18,025 से लगभग 100 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट रेंज आपके लिए 42,500 से 42,700 की रेंज में। ऊपर कितना जा सकते हैं? एक बार निफ्टी 18,175, 18,250 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है और वहां से देखेंगे और ताकत कितनी बनती है। वैसा ही बैंक निफ्टी के लिए 42,150 से 42,200, माफ कीजिएगा 43,150 से 43,250 की रेंज टेस्ट हो सकती है एक बार अगर हम 43,000 पार करके टिके तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है। निफ्टी अपने ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी हिस्से पर आकर थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं, इन दो बड़े लेवल है 18,200 निफ्टी पर और 43,000 बैंक निफ्टी पर। अगर कल इन दोनों लेवल को पार करके बाजार में और खरीदारी होती है और क्लोजिंग होती है तो एक्सपायरी तक और बजट के पहले बाजार थोड़ी और मजबूती दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शंस की रणनीति का। और मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर बताएं, कल ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बन रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, बाजार में एक सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। निफ्टी पिछले 16-17 दिनों से 17,777 नीचे में, 18,250 ऊपर में कामकाज कर रहा है। तो लगभग इस आप देखोगे 400-450 अंकों के दायरे में बाजार फंसा हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि हर कोई मीनिंगफुल डिप आते खरीदारी हो जाती है और अभी पिछले 4-5 दिन से बाजार 18,000, 18,181, 18,118 इस रेंज में बार बार झूल रहा है। बट इसके बावजूद कुछ स्टॉक और सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है और हमारा पूरा फोकस वहीं पर रहेगा। दो इंडेक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। एक तो पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यूनिट्स के जितनी भी कंपनीज है उनमें बड़ा ब्रेकआउट आया है और दूसरे मिड कैप आईटी काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है। तो सबसे पहले मैं गेल पे खरीदारी की सलाह दूंगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक मेजर मोमेंटम बना है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, हाई राइज हार्ड लॉस बन रहा है, लॉन्ग के बिल्टअप इस काउंटर में देखे जा रहे हैं और जिस हिसाब से फुट राइटिंग होकर मोमेंटम बना है या अपमूव बरकरार रहना चाहिए। तो 100 का गेल का कॉल लेने की सलाह रखेंगे
50 पैसे का स्टॉप लॉस है। 5 से 6 रुपए तक के टारगेट, ये 100 रुपए वाला कॉल दिखाता हुआ नजर आएगा। दूसरा हमारा रहेगा ध्यान परसिस्टेंस सिस्टम पे। आप देखो कि परसिस्टेंस, कोफोर्ड्स, ये 2-3 काउंटर काफी अच्छा मूव दिखा रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव मूव बना हुआ है। परसिस्टेंस का जो प्राइस पैटर्न और डिलीवरी वॉल्यूम्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से और भी 3 से 5% की रैली बननी चाहिए। तो परसिस्टेंस का यहाँ पे 4500 का कॉल लेने की सलाह रखेंगे। 35 से 39 रुपए के बीच में इसको ले। 15 का सपोर्ट है, ऊपर में 70 रुपए के टारगेट, ये परसिस्टेंट का 4500 का कॉल दिखा सकता है। शुक्रिया चंदन जी। फटाफट से चंदन जी की कॉल्स रिपीट कर दें। गेल 100 की कॉल लेने की सलाह, टारगेट 5, स्टॉप लॉस आपको 50 पैसे का लगाना है। परसिस्टेंस सिस्टम्स की दूसरी सलाह 4500 की कॉल की सलाह, आपको 35 के आसपास का भाव, टारगेट 70 और स्टॉप लॉस लगाना है 15 का। तो ये है चंदन तापड़िया जी की आपको सलाह। अब हमारे साथ सेठी सर बने हुए हैं। सेठी सर, इंट्राडे के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी सर? बिल्कुल दीपक, कल इंट्राडे के लिए मैंने एक स्टॉक पिक किया है जो आज का एक फोकस वाला सेक्टर था, वहां से आईटी सेक्टर से टाटा एलेक्सी को पिक किया है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की आईटी कंपनी है जो कि मेनली स्पेशलाइज करती है, डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल कंपनीज को। और जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन हो रहा है, ये कंपनी ईवी सेगमेंट में भी बहुत बड़ा अच्छा काम करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। इसके भी नतीजे आने हैं बुधवार को और स्टॉक अपने ईयरली हाइज करीबन 10,500-11 हजार के हाइज से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे ट्रेड करता है। आज अच्छे अपसाइड थे, बट मुझे लगता है कल भी इस स्टॉक में अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। 6800 का टारगेट रहेगा, 6600 का स्टॉप लॉस रखना। 6800 का टारगेट, 6600 का स्टॉप लॉस। टाटा एलेक्सी है सलाह सेठी सर की इंट्राडे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी सर, आपने वक्त निकाला हमारे और हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही। इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।